स्त्री सम्मान का पाठ सबको सिखाना होगा नारायण। अपनी अर्धांगिनी को अपनी संपत्ति समझने का विकार केवल मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी पनप रहा है। हम महादेव को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वो किस रूप में है। कौन सा वो उद्देश्य है जिसके कारण महादेव हमें त्याग गए, काशी को छोड़ दिया। विचित्र है, न देव महादेव को खोज पा रहे हैं और न हम दानव, किंतु शिव और शक्ति को खोजना ही होगा। संसार की दृष्टि से ओझल होकर काशी छोड़कर क्या उद्देश्य साध रहे हैं महादेव? क्या चाहिए तुम सबको? हम राजशुल्क लेने आए हैं, नागरिक कर। और तुम्हें भी 1 दिन के भीतर ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये काशी नरेश दिवोदास का आदेश है। ये गांव, ये धरा यहाँ की स्त्रियों की है और कोई इन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, काशी के राजा भी नहीं। ये राजन का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा। ये स्थान इन स्त्रियों का है और कोई भी पुरुष मलिन मन के साथ इस रेखा के भीतर नहीं जा सकता। पीछे हटो। बात स्त्रियों की है और हम अपनी समस्या का समाधान, अपनी दुविधा का निवारण स्वयं करेंगी। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है हमें। हम अपना युद्ध स्वयं लड़ेंगी। चले जाइए यहां से। अवश्य देवी। तो तुम सब स्त्रियों के साथ युद्ध करना होगा। जाओ जाओ, रसोई में जाकर भोजन पकाओ। वही तुम्हारा कार्य है और वही तुम्हारा स्थान। स्त्री के बल को कम आंकने वाले मूर्ख हो तुम। रसोई से लेकर रणभूमि तक एक स्त्री अपनी योग्यता सदैव सिद्ध करती है। मां बनकर यदि तुम्हारा पेट पालती है तो चंडी बनकर तुम्हारा
जीत भयभीत होकर नहीं, लड़कर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करने को तत्पर हूं। किंतु अपने सम्मान, अपने स्थान की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। अपना युद्ध तुम सबको स्वयं लड़ना होगा। समय आ गया है स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। स्मरण रखिए, आप सब स्वयं में सक्षम हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपना बल दिखाइए, अन्यथा ये संपूर्ण संसार आपको निर्बल समझेगा। स्मरण रखिए, एक उंगली में उतनी शक्ति नहीं होती, परंतु जब सभी उंगलियां एकजुट होकर मुट्ठी बनती हैं, तो वो महाशक्ति बन जाती है। और आपके साथ तो आदि शक्ति हैं। अब समय आ चुका है कि आप अपना युद्ध स्वयं लड़ें, स्वयं उसे जीते भी और स्वयं को पहचाने। स्त्री सम्मान का पाठ सबको सिखाना होगा। नारायण, अपनी अर्धांगिनी को अपनी संपत्ति समझने का विकार केवल मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी पनप रहा है। इसलिए अब एक स्त्री और अर्धांगिनी का वास्तविक अर्थ सबको समझाना होगा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं महादेव। ये धारणा, ये विकार मानव और देवताओं दोनों के लिए घातक है। किंतु काशी की भी अवस्था समझिए महादेव। देखिए, चारों ओर अराजकता फैल रही है। काशी की इस अवस्था का कारण यही विकार है नारायण, कि एक पुरुष स्त्री का स्वामी है। क्या एक स्त्री का अपमान करने वाला, अहंकार में लीन, भेदभाव के विकार से ग्रस्त दुराचारी देवोदास काशी नरेश बनने के योग्य है? नहीं है। जिस प्रकार ये सत्य मैंने समझा है, काशी वासियों को भी समझना होगा कि उनका राजा दुष्ट है, पापी है, भ्रमित है, अहंकारी है और उसकी छाया तले केवल दुराचार और अनाचार ही फैलेगा। और अब इस दलदल से काशी वासियों को स्वयं निकलना होगा नारायण। कितना मनोरम दृश्य है। ज्योतिर्लिंग अंधकार में है और काशी पाप की छाया से घिरी है। वो क्षण अब दूर नहीं जब रिपुंजय के माध्यम से कली के स्वप्न संपूर्ण होंगे। अंधकार पूरे संसार में फैलेगा, क्योंकि जहां
ज्योतिर्लिंग की ज्योति नहीं, शिव की शक्ति नहीं, महादेव की भक्ति नहीं, वहां प्रकाश के स्थान पर अंधेरा छा जाता है। और जब महाकाल ही किसी स्थान को त्याग दे तो उसका काल कली है। कली! अंधकार का राज तब पूर्ण होगा जब हर एक ज्योति को भस्म कर दिया जाए। धर्म की हर एक चिंगारी कली के अधर्म के वेग से बुझ जाएगी। संसार ही क्या, इसके आधार देवी देवता निर्बल और विवश हो जाएंगे और इस विनाश की धुरी बनेगा एक महायज्ञ। महायज्ञ।